हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे वेरियस टर्म्स यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो बेसिक टर्म्स होते हैं, एब्जॉर्बेंस। व्हाट इज एब्जॉर्बेंस? द फिनोमिना इन विच ए पार्ट ऑफ रेडिएशन इज होल्ड अप बाय सैंपल इज नोन एज एब्जॉर्बेंस। क्या होता है जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे सैंपल जो होल्डर है उसमें हम सैंपल रखते हैं और माना कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन हमने उसमें इंसर्ट करवाया है। ओके, तो आई ज़ीरो इंटेंसिटी का अगर रेडिएशन हमने इंसर्ट करवाया है और तो सैंपल कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सो आफ्टर द एब्जॉर्बेंस जो रेडिएशन आउट हुए हैं, ओके, वो कम इंटेंसिटी के होंगे क्योंकि कुछ एनर्जी रेडिएशन की एब्जॉर्ब कर ली गई है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल इन द सैंपल। ओके, तो इसे हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस। किसी भी सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्बेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉग आई नॉट बाय आई के द्वारा। ओके, and it is represented by the expression ECL. E stand for absorptivity constant and L stand for length, path length। जो भी होल्डर होगा उसका जो लेंथ होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ ऑफ जो आपका सैंपल जिसमें आप रखेंगे, कोविड जो है उसमें रखेंगे, ओके, उसका लेंथ होता है क्योंकि आपका जो रेडिएशन है इतने लेंथ से पास होकर जाएगा, क्योंकि सैंपल के लेंथ भी क्या होगा, जितना लेंथ सैंपल होल्डर का होगा उतना ही सैंपल का होगा। ओके, सो एंड C इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल। सैंपल का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, 10 mg पर ml का है या 20 mg पर ml का है। ओके, वॉट एवर इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सैंपल में पार्टिकल्स बढ़ेंगे, पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ओके, सो दिस इज़ द टर्म which is used in spectroscopy, that is absorbance. Now come to the transmittance. What is transmittance? The phenomena in which a part of radiation after being absorbed by the sample is called transmittance. Transmittance क्या होता है? I upon I0, it is indicated by T. टी से हम इंडिकेट करते हैं। और जो मान लिया यहाँ पे हमारा सैंपल था, सैंपल में से हमने रेडिएशन पास किए, मान लिया 3 रेडिएशन हमने पास किए। कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन जब इसमें से सैंपल में से निकले, पास हुए, तो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिए गए। मान लिया 1 रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया और अब बाहर निकले 2 रेडिएशन। ओके, तो ये जो 2 रेडिएशन है ना, उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिटेंस। ओके, जो ट्रांसमिट होकर आए हैं वो रेडिएशन। ओके, सो इस फिनोमिना को हम कहते हैं ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई बाय I0 से। आई जो है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आफ्टर पास थ्रू द मीडियम। जब सैंपल में से पास हो गया है हमारे रेडिएशन, तो जब इंटेंसिटी जो पास होने के बाद जो इंटेंसिटी है क्या है, आई, तो उसने हमने ऊपर रखा आई, एंड I0 इज़ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बिफोर पासिंग द मीडियम में पास होने के पहले जो इंटेंसिटी थी हमारे सॉल्यूशन की, रेडिएशन की, दैट इज़ I0। ओके,